आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन से अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या फॉर्मेट रहेगा प्रिपरेशन का। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले अपने को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले जो अपने पास वैल्यू है, देखिए ध्यान से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी एक एपी का सीक्वेंस है वो बेसिकली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है तभी वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर दो टर्म्स के बीच में जो फर्स्ट टर्म है, लेट अस सपोज इट बी a1 a2 a3 एंड सो ऑन। ठीक है, a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है वो क्या है, अपने पास कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, a3 माइनस a2 की जो वैल्यू होगी ये भी क्या होगी अपने पास, अगर ये d के बराबर होगी तभी ये अपने क्या होगा, अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। नहीं तो नहीं है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन ही खत्म है। ठीक, चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो प्रोग्रेशन तो बनाएगा भाई। ठीक है, हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है, दो फॉर्मूले हैं, आराम से करेंगे। पहला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। ए एन क्या है कि nth टर्म पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, वो क्या होता है अपने पास, ए एन होता है। ए क्या होता है, ए इज योर फर्स्ट टर्म, डी इज योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन क्या है अपने पास, नंबर ऑफ टर्म। क्वेश्चन क्या बनता है अपने पास, जैसे अपने पास सपोज कोई गिवन एपी है, बुक का कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। बुक के क्वेश्चन में जैसे अपने पास ये दे रखा हुआ है, क्या कहता है, चेक माइनस 150 लाइज इन द एपी और नॉट। एपी अपने पास मेंशन है 11 8 5 3 2 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए ये टर्म अपने को चेक करना है तो हम सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, ए एन है। ओके, देखो ये जो टर्म है ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो एक बात बहुत क्लियर है कि n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होगी। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन ला रही है मतलब ये जो टर्म है वो AP में नहीं लाई करता है। ठीक है, क्योंकि n क्या बताता है, बेसिकली पोजीशन बताता है किसी भी वैल्यू की कि ये कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी ये चेक करते हैं, ये वैल्यू हम मान लेते हैं an की पोजीशन पे। ठीक, यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a इज योर 11, d इज योर 8 माइनस 11 दैट इज योर माइनस का 3। अभी क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यूज को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, चेक करते हैं ये लाई करेगा कि नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। ठीक है, देखिए ये वैल्यू यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, माइनस का 161 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 161। ठीक है, ये वैल्यू इधर आएगी फिर से माइनस, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, देन इट विल बिकम माइनस 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। ये कैंसिल आउट हो गया, अभी 3 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा n का वैल्यू 164 अपॉन में 3। देखिए 164 is not divisible by 3, therefore the given value 150, n की वैल्यू कैसे आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई ना। इसका क्या मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि ये जो 150 है, माइनस की 150 डज नॉट लाई इन द एपी, लाई इन एपी। ठीक है, यानी
इस AP में इन गिवन दिस AP देयर इज नो टर्म -150, ठीक है, ऐसी कोई टर्म ही नहीं आएगी इसमें। क्लियर है? एक इस टाइप के अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसमें। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है अपने पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला अपने पास Sn के लिए है, अपने पास वी हैव Sn इज इक्वल टू n/2 वी हैव a plus l. What is l here? L is your last term. सम के लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, कोई चेक करनी है, ठीक है। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, पहले इसके एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये बुक में दे रखा है कि हमारे पास क्या है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइस, ठीक है। हमारे पास क्या है, 700 रुपए का कैश प्राइस है टोटल मिला जुला के यानी सम ऑफ की वैल्यू है, ठीक है। कितनी कैश प्राइस है, 7 कैश प्राइस है, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 7, तो यहां से मान लग सकते हैं ये, ठीक है। अगला क्या है अपने पास कि ओवरऑल अपने पास हर एक जो प्राइस होगी, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट प्राइस है और जो सेकंड प्राइस है, ठीक है, इनके बीच में कितने का अंतर होगा, इनके बीच में जो अंतर होगा वो होगा 20 रुपए का। ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अभी अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से अपने को a की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, Sn की जगह पे रखेंगे 700 इज इक्वल टू n की जगह पे रखेंगे 7/2। a की वैल्यू नोन नहीं है इसलिए a लिख रहे हैं, ठीक है। n 7 था, 7 - 1 कितना होगा 6, d की वैल्यू 20 गिवन है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये 100 और ये 2 से जाके मल्टीप्लाई, सो वी हैव 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 120 हो गया। ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 80 इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी a इज इक्वल टू 40 आ रहा है। क्लियर है ये, a की वैल्यू अपने पास कितनी बनेगी 40 बन जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा अपने पास एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसके अलावा सम का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ एक आना है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। n की जगह पे हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपने 15 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म के सम निकालना है आपने, यानी हम मान लेते हैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो यानी फर्स्ट टर्म अपने पास क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म अपने पास बनेगा 7। सिमिलरली एक सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं, 4 2s are 8 and 8 + 3 11। Therefore AP अपने पास क्या बन गया, AP बन गया है 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। n की वैल्यू ये रही, d की वैल्यू आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू 11 - 7 कितनी वैल्यू आ जाएगी, वी हैव 4, है ना। आगे क्या करेंगे आप, फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सम का। सम का फॉर्मूला अपने पास क्या था, हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। ठीक है, लगा दिया। अब जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है अपने को, आराम से आंसर आएगा। क्लियर है ये, इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन है हम देख लेंगे। AP बहुत आसान